दोस्तों, जय हिंद। मेरा भारत देश महान। दोस्तों, आजकल हमास और इजराइल में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। ये युद्ध जमीनी विवाद के कारण छिड़ा हुआ है। हमास कहता है कि इजराइल ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए हमने ये जमीन छुड़ाने के लिए उस पर हमला कर दिया है। ये हमला जो हमास ने इजराइल पर किया है, उसका तरीका सही नहीं था। अगर उसने हमला करना था तो वह अपनी फौज के साथ करना था, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर अचानक इजराइल में पैराशूट के साथ आतंकवादी बनाकर उनके देश में भेज दिए, जिन्होंने आम जनता पर जुल्म किया, औरतों को मार डाला, आम जनता को मार डाला, बच्चों को मार डाला। औरतों को घसीट के, इजराइल के लोगों को घसीट के वो अपने देश में ले गए। ये उनके लिए, मानवता के लिए घोर अपराध है। ये जो अपराध है उन्होंने किया है, इसका नुकसान वे आज भुगत रहे हैं। ये जो इंसानियत पर हमला किया है हमास ने, इसके हर देश की जनता विरोध कर रही है, और इसके कारण इजराइल ने हमास पर हमला कर दिया। ये हमला आज 5 दिन हो गए। दोनों देशों के बीच महायुद्ध छिड़ा हुआ है, और आम जनता का, गरीब जनता की जायदाद का और लोगों का नुकसान हो रहा है। दोनों देश के लोग और सेना मारी जा रही है, जो कि बेचारों ने कोई कसूर नहीं किया। सिर्फ हमसा ने अचानक आतंकवादियों के साथ मिलकर हमला किया, जिससे दोनों देशों की जनता का नुकसान हो रहा है। और इसमें दुनिया भी बट गई है। कई कंट्री हमास का साथ दे रहे हैं, कई कंट्री इजराइल का साथ दे रहे हैं। इससे महायुद्ध छिड़ा हुआ है। मैं ये कहूँगा, ये युद्ध जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। हमसा ने युद्ध करके बहुत गलती की है। जमीनी विवाद को लेकर किसी भी कंट्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जमीन वहां पर है तो हक यूएनओ में मांगना चाहिए, ना कि उस पर युद्ध थोप देना चाहिए। इससे अपनी जनता का भी नुकसान होगा, और जिस पर युद्ध करोगे उसकी जनता का भी नुकसान होगा। ये मानवता के बिल्कुल विरोध में है।
भारत देश को देखो, पाकिस्तान ने भारत देश के ऊपर दो दो युद्ध किए। उनका ये विवाद था, जो कश्मीर है वो हमारा है। भारत देश कहता है कश्मीर हमारा है। जब दोनों देश आजाद हुए, बाकी तो सारे मसले हल हो गए, लेकिन कश्मीर का मसला नहीं हल हुआ। 1947 में जब भारत को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तो कश्मीर में का राजा हिंदू था। उसने ये कह दिया ये कश्मीर भारत देश में है। लेकिन वहाँ की जनता, जो ज़्यादा परसेंटेज मुसलमानों की थी, और इसके आधार पर पाकिस्तान ने वो कश्मीर को अपना समझा और उन्होंने कश्मीर में जंग कर दी। और जंग करने से 80% पाक सरकार ने और पाक की फौज ने कब्जा कर लिया, और 20% जो है जमीन पर हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की सरकार ने कब्जा कर लिया। जब लड़ाई बड़ी तेजी से हो रही थी, तो यूएनओ ने इन दोनों में समझौता करवा दिया और लड़ाई वहीं पर रुक गई। और 80% एरिया, जिसको पोक सरकार कहते हैं, पोक कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान में चला गया, और 20% जो कश्मीर है वो भारत देश में रह गया। लेकिन वहाँ की जनता ने कहा कि हम ना पाकिस्तान के साथ जाते हैं, ना हम हिंदुस्तान के जाते हैं, हम तो अपना आज़ाद देश बनाएंगे। लेकिन उनको भारत सरकार ने आज़ाद कर दिया। उनके अपने कानून, अपनी जाति के हिसाब से उनके लीडर बन गए, और वो वहाँ पे जो 20% जो कश्मीर था, जो भारत में था, उस पर राज करने लगे। और वहाँ पर जो इमदाद जाती थी, वो भारत सरकार से जाती थी। उधर 80% जो पोक कश्मीर है, वहाँ पर पाक सरकार की इमदाद जाती है। लेकिन आजकल हमारा देश तरक्की पर जा रहा है, और उन्होंने समझा कि जो हमारा कश्मीर 20% है, उसकी तरक्की नहीं हो रही है। वहाँ के लोग अपनी मनमानी से दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनको मौलिक अधिकार नहीं देते। वहाँ पे दंगे बहुत हो रहे हैं, और बाहर से पाकिस्तान के आतंकवादी आकर भी वहाँ की जनता को नुकसान पहुँचाते हैं। वहाँ की एक 370 धारा लगी हुई थी, जिससे हमारी भारत की सरकार का इंटरफेरेंस उनकी सरकार में बहुत ही कम था। तो इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण बहुमत के साथ ये 370 धारा तोड़ दी, और 20% जो कश्मीर हमारे इलाके में था, उसकी पूरा शासन हमारी केंद्र सरकार और के पास आ गया। तो हमारी केंद्र सरकार ने वहाँ पर अस्पताल खोले, स्कूल की एजुकेशन फ्री कर दी, स्कूल नए खुल रहे हैं, नए नए मॉल खुल रहे हैं। हमारी सारी देश की जनता
कश्मीर के विकास में लगी हुई है। वहाँ पर जो आतंकवाद था वो बहुत ही कम हो गया और वहाँ के रहने वाले कश्मीर बहुत खुश हैं। वहाँ पर लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, आटा फ्री मिल रहा है और हमारी जो सरकार है वो उनको जितना ज़्यादा हेल्प कर रही है उतना हेल्प कश्मीर में पाकिस्तान सरकार नहीं करती। पाकिस्तान सरकार के फौजी वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। वो कश्मीर के लोग भी भारत देश में आना चाहते हैं। वो कहते हैं जो कश्मीर भारत देश में है उनका विकास ये 3-4 साल में बड़ी तेजी से हो रहा है। हम भी भारत देश में जाना चाहते हैं, लेकिन पाक सरकार उनको परमिशन नहीं देती। उनकी फौज उन लोगों पर अत्याचार कर रही है। अब देखो हमारा देश 1971 के बाद कभी भी किसी देश के ऊपर जंग नहीं की। हमारा देश 71 के बाद अपने देश के विकास के लिए तेजी से यत्न करता रहा और आज हम एजुकेशन में, आईटी टेक्नोलॉजी में, अर्थव्यवस्था में, सभी धर्मों का ध्यान रखने में, मौलिक अधिकारों में दुनिया में सबसे आगे हैं। और देखो दुनिया को दिखा दिया है, हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं। वहाँ पर अभी तक जो हमारे चंद्रयान ने काम किया है वो चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान ये बड़े बड़े विकसित देशों ने भी नहीं किया। मैं ये कहता हूँ यहाँ पर लोग दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं। यहाँ पर किसी भी धर्म को भगवान की भक्ति के लिए नहीं रखा जाता। हिंदू लोग अपने धर्म के देवी देवताओं को दिन रात याद करते हैं। मुसलमान अपनी देवती देवताओं को दिन रात याद करते हैं और ईसाई भी दिन रात याद करते हैं। सिख भी दिन रात अपने गुरुद्वारों में पूजा करते हैं। सभी धर्म अपनी अपनी देवी देवताओं को दिन रात पूजा करने में लगे हुए हैं। फिर और बात सुनो, जितने देवी देवता परमात्मा के यहाँ पैदा हुए हैं किसी देश में नहीं हुए। ये हमारी बड़ी खुदकिस्मती है। इसलिए आज हम 47 से पहले इतने कमजोर थे। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम भारत देश पहुंच गया है। इसको हम जय हिंद जय भारत कहते हैं। आज हम तख्ती पर हैं, हम किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए मैं हमास और इजराइल को ये कहता हूँ आपस में युद्ध करना बंद कर दो, अपने देश के विकास पर ध्यान दो। मैं आज भी कहूँगा दोनों देश युद्ध बंद कर दें, नहीं तो दोनों देशों की इतनी बर्बादी होगी कि जनता की अर्थव्यवस्था सारी दुनिया से कम हो जाएगी। हमास को भी शांत होना चाहिए और इजराइल को भी शांत होना चाहिए। दोनों देश अपनी सेना अपनी जनता को ना मरवाएं। मैं फिर बेनती कहता हूँ ये जल्दी से जल्दी मानवता के आधार से, धर्म के अधिकार से ये युद्ध बंद होना चाहिए।
किसी भी दूसरे देश को इनकी इमदाद नहीं करनी चाहिए, चाहे भारत देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो। अगर आप इनकी सहायता करते हैं तो ये युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा और दूसरे जो लोग हैं इसमें अनमालूम होगी जो फौज और निर्दोष फौज मारी जाएगी। उनको उनका कोई कसूर नहीं है, वो दूसरे देशों में रहते हैं और ये सरकारें उनको दूसरे कंट्री में विवाद होता है, उनको वहाँ पे लड़ने के लिए भेज देती है। वो बेचारी मजबूर होती है उनका कहना मानने में, लेकिन अंदर से वो जाने को तैयार नहीं होती। मैं कहता हूँ हर देश के लोग अपनी सेना को वहाँ से वापस बुला लें, चाहे भारत देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्री के सेना हो, चाहे ईरान इराक की हो, चाहे यूएई की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, कोई भी इन दोनों देशों का सहयोग ना करे। और मैं एक और बात कहूँगा, यूएनओ को सख्ती से स्टेप उठाना चाहिए दोनों की जंग बंद करने में। जहाँ जहाँ पे जो रहते हैं वहाँ वापस आ जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं, किसी के ऊपर जंग ना करें और बाद में बैठ के कोई मसला हल होता है उसका हल करे। और फिर मैं दोबारा कहूँगा यूएनओ से कि वह किसी भी विकसित देश का पक्ष ना ले, मानवता के आधार पर इसका फैसला करे और जल्दी से जल्दी करे। जय हिंद, मेरा भारत देश महान। इसका की तरह किसी की भी कंट्री में नहीं है दूसरा स्थान। मेरा भारत देश महान।